अब आपने इजराइल की बात करी है, मैं रहा हूं उस एरिया में, गाजा पट्टी की बात आप कर रहे थे, आई बीन देयर। जब आप जाते हैं ना मेडिटेरेनियन कोस्ट पे, बेटा वो गोवा की तरह है, हल्की हल्की लहरें आती हैं समुंदर की और आपके पैरों को छूती हैं, इट्स ब्यूटिफुल। तो ये तो रियल एस्टेट वाला है और इसका दामाद रियल एस्टेट वाला है, वो पहुंच गया, डैड यहाँ पे तो बनाओ एक रिवियरा, ट्रम्प प्लाजा बना दो, यहाँ पर भी वो बना देगा। अब उसके लिए पैलेस्टीनियंस को बाहर निकालना है। अब आप जितना मर्जी ह्यूमन राइट्स एंड दिस दैट बात करते रहो, जब तक सूरज डूब नहीं जाता कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ही सेज गेट देम आउट। 2 मिलियन जो 20 लाख हैं इनको बाहर भगाओ यहाँ से। कहाँ जाएंगे? इजिप्ट जो बहुत कहते पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन, इसने कहा तू ले ले, नहीं लूंगा मैं, नहीं मैं सिर्फ पैलेस्टाइन करूंगा। जॉर्डन भी यही बोला, मैं भी पैलेस्टाइन का समर्थन करता, अच्छा तू ले, नहीं मैं नहीं लूंगा। कोई लेने को तैयार नहीं, क्योंकि रेपुटेशन इनकी बन चुकी है कि ये आतंकी है। नोबडी लाइक विद द पाकिस्तानीज। अब तो उसने उनको कौन सी ब्लैक लिस्ट, ग्रीन लिस्ट, ब्लू लिस्ट, ऑरेंज लिस्ट में डाल दिया कि आपके नागरिकों को वीजा नहीं मिलेंगे, आने नहीं देंगे। सो यू नो व्हेन यू लुक एट इट लाइक दिस, इजराइल ने कहा है कि वी आर गोइंग टू एंड दिस वंस एंड फॉर ऑल, मेरे सर्वाइवल के लिए है। और एक चीज आपको बताता हूं बेटा, मैं तो वहां गया हूं, which an Israeli minister told me. He says, Ambassador, we are suffering demographic aggression. भाई 10 इजरायली औरतें मिलकर 6 या 7 बच्चे पैदा करती हैं। यू नो इट्स हॉरिबल टू हैव टू से दिस। एक पैलेस्टीनियन महिला 15 बच्चे पैदा करती है, 4 पत्नियां उसकी। वो कब तक, दे विल बी आउटनंबर्ड एंड दे आर वेरी स्कैर्ड अबाउट इट। इसीलिए कहते हैं इनको यहाँ से बाहर निकालो एंड डेवलप इट इनटू एन इंटरनेशनल सिटी। ये डोनाल्ड ट्रंप कर देगा। लेकिन 20 लाख लोग उन्हें को लेने के लिए तैयार नहीं है। उन पर स्ट्राइक हो रही है, उनकी जान जा रही है। बता बट हमास, देखिए 3 एज की हम बात करते थे बेटा, हमास, हिजबुल्ला एंड हूथी। हमास तो गया ऊपर, हिजबुल्ला आधा रास्ता पहुंच गया और हूथी की शुरुआत हो गई है ऊपर जाने के लिए। यू नो ही सेड आई विल एलिमिनेट द 3 एजेस। क्यों नहीं सुनते हम उसकी बात भाई? जब आपको अभी बताता हूं, एक और चीज मुझे अभी याद आई है, वी हैव टू लिसन टू हिम। ये मैं मानता हूं कि ह्यूमन राइट्स नहीं, ये सही नहीं है, ये नहीं, इंसानियत नहीं है, निकाल। व्हाट इज द सोल्यूशन? 80 साल से जो हम पैसा देते जा रहे हैं, कोई समाधान मिला है? कोई नहीं मिला। कश्मीर भारत में भी वही था, हम कितनी बात की, ये कि नहीं, फाइनली डिसीजन लिया, ये सब खत्म 370। अब बताओ, अब वो लोग क्या करेंगे? खामोश हो गए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपने पीएम साहब की वो स्पीच सुनी होगी, अभी लेक्स फ्रीडमैन के साथ तो अभी मैं बात करता हूँ। बाय द वे आई हैव मेट लेक्स फ्रीडमैन, और उसने ये भी कहा है द मोस्ट पावरफुल इंटरव्यू आई हैव एवर डन, 3 घंटे विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसमें उन्होंने दिल की बात की। उन्होंने जब पुलवामा का अटैक हुआ उसके बाद फिर हम लोगों ने वो सर्जिकल स्ट्राइक की, उन्होंने एक चीज़ कही थी, वो उनका भाषण अगर हो सके आप गूगल करके देखिएगा, हमारा सिद्धांत है घर में घुस के मारेंगे। हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। मैं परेशान हो गया, मैं था उस मीटिंग में कि हमारा कहाँ से सिद्धांत है भाई? स्कूल में तो मुझे बताया गया था कोई यहाँ तमाचा मारे तो आप बोलो यहाँ भी मार मेरे को। गांधीवादी थे ना हम लोग सब। फिर मैंने अपने गुरुजी से पूछा, विशाल आई डोंट नो बेटा अगर आपको ये मालूम है, मैंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इसका मतलब क्या, हमारा सिद्धांत कहाँ से है? तो फिर उन्होंने कहा कि रामायण की कहानी है, एक राजा दूसरी राजा की पत्नी को उठा के ले जाता है, फिर वो जो राजा जो पीड़ित है वो अपने चीफ स्पाई मास्टर से कहता है ढूंढ के ला तो उसका जासूस घूमता रहता है, काफी देर के बाद मिलती है, फिर छलांग लगा के, खैर बीच में वो भालू आता है, जंबावन पहुंच जाता है। एंड में क्या करता है वो जो चीफ स्पाई मास्टर है, वो उसकी नगरी में आग लगा देता है। तो मेरे गुरुजी ने कहा कि दीपक बेटा, हमने उस समय 25,000 साल पहले भी घर में घुस के मारा था, तब मुझे समझ आया कि हमारी परंपरा क्या है। बेटा अब ये इंडिया नहीं है, ये भारत है, यहाँ तमाचा मारोगे ये मुंह तोड़ देता है। एंड आई एम टुडे प्राउड टू बी एन इंडियन। 6 फुट 2 इंच का मेरा कद है। जब मैं इनकी बात सुनता हूँ, भारत की छवि देखता हूँ, 6 फुट 8 इंच का हो जाता हूँ। मुझे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, नई पतलून बनानी पड़ती टुडे आई हैव बीन इन डिप्लोमेसी 53 years and counting. Today I am so proud as an Indian diplomat, as an ambassador of India. इतना अच्छा लगता है। कौन सा विश्व नेता है जो जेलेंस्की से भी बात जिसने की और पुतिन से भी बात की? बस जेलेंस्की सर्कस का जोकर है, उसको समझ नहीं आता कि किस तरह से बात करनी है लोगों से। लेक्स फ्रीडमैन के इंटरव्यू पीएम के साथ, ये कितनी पर्सन टू पर्सन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और जेलेंस्की के साथ भी देखिएगा जनवरी के, तो फ्रीडमैन कहता है जेलेंस्की के साथ इंटरव्यू में कि अगर डोनाल्ड ट्रंप किएव आ जाए, हाँ तो वो ऐसे करके हवाई जहाज। और यार तू प्रेसिडेंट है एक देश का, तू हाई स्कूल का बच्चा नहीं है जो ये करता है। या फिर यूएस कांग्रेस को जो स्पीच देता है पहली बारी, जो खड़े होकर ताली बजाने कहता है, ये क्या है यार, ये सब बचपना है ना इन लोगों का। सो व्हाट आई एम गोइंग टू सी सर, गाजा में मान लीजिए इट्स ओवर, ये पैलेस्टीनियंस कहाँ जाएंगे?
इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ये उनकी समस्या, मेरी नहीं है, भागो यहाँ से, निकल जाओ। यानी कि स्ट्राइक इसी तरीके से अभी चलती रहेगी। 100% चलती रहेगी, नो क्वेश्चन। फिर जो उसने इमिग्रेंट्स के ऊपर लगाए हैं, ही मीन्स इट, वो शुरू से कहता रहा है। और अल्टीमेटली उसकी इकोनॉमिक ताकत, एक चीज आपको फाइनली बताता, आपने नाम सुना होगा अबू बकर अल बगदादी का, राइट? आइसिस का लीडर था, इराक से दौड़ के सीरिया में छुप गया, नॉर्दर्न सीरिया। और कुर्दिश लोग जो हैं, कर्ड्स, मेरे बहुत दोस्त हैं कर्ड्स, लॉट्स ऑफ देम आर माय फ्रेंड्स। उन्होंने अमेरिका के 800 सैनिक थे, उनको बोला कि भाई ये यहाँ इस गुफा में छुपा हुआ है, तो वो घुस गए अंदर, बाहर निकलने की जगह नहीं थी, तो अपने 4-5, उसके तो 25-30 बच्चे थे, 4-5 छोटे बच्चों को लेके अपने आप को उसने उड़ा दिया, मर गया। अब अमेरिकन ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप थे उस समय प्रेसिडेंट, कि भाई मार दिया हमने अबू बकर अल बगदादी का, हमारी फोर्सेस वापस आ रही। अब टर्की, क्योंकि कर्ड लोग सीरिया में भी रहते हैं, इराक में भी रहते हैं, टर्की में, टर्की ने कहा यार ये कर्ड्स तो हमारे दुश्मन हैं, अब अमेरिकन चले गए, अब ठोको इनको। उसकी फौज ने ठोकना शुरू कर दिया, तो कर्ड्स गए डोनाल्ड ट्रंप के साथ भागे, साहब ये क्या हो रहा है, हम तो आपकी मदद कर रहे थे, आपका नेटो का पार्टनर हमें ठोक रहा है। तो इसने ट्वीट किया था, सर वो मेरी टेबल पे ऑफिस में रखा हुआ है, उसने ये लिखा था डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में कि टर्की इनको ठोक रहा है, अगर जो मेरी सुपीरियर जजमेंट है उसमें मुझे लगा कि टर्की ज़्यादा अकड़ रहा है, मैं उसकी आर्थिक व्यवस्था को भस्म कर दूंगा। हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, आई विल ओब्लिटरेट योर इकोनॉमी। मैंने पहले भी ऐसा किया है। तो एर्दोवान साहब जो है वो दौड़े गारे, माफ कर दो चाचा, हम कुछ नहीं करेंगे। कहने का मतलब कौन पंगा लेगा विद दैट इकोनॉमी? चीन भी चुप बैठा हुआ है, रूस दोस्ती उसके साथ कर रहा है। सो देयर इज दिस कंप्लीट रायसीना डायलॉग अभी देश की राजधानी में चल रहा है। कितने देशों के लीडर्स यहाँ आए हैं, सब जानते हैं। Let me just put it to you like this, बेटा। I was asking somebody कि 9 मई को मॉस्को में एक बुद्धिजीवी से मैंने कहा कि ये परेड होती है, विक्ट्री परेड, जिस दिन सोवियत संघ ने नाजी जर्मनी को हराया था, 9 मई। तो मैंने कहा कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? कहता कि मैं देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से दुनिया की 4 महाशक्तियाँ एक ही प्लेटफॉर्म पे। मैंने कहा कौन? कहता है व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी और ये पिंग पोंग टिंगलिंग जो भी उसका नाम है, अब चाइना। यानी 4 ऑफ द वर्ल्ड सुपर पावर्स ऑन द सेम स्टेज। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? ये छवि है अब भारत की। डोंट टेक पंगा विद, दलेर मेहंदी का गाना नहीं था, वो पंगा ना लेना, पंगा ना लेना, ये कहानी है भारत। सो द वर्ल्ड इज चेंजिंग, इट्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू ट्रंप। एक तो अंग्रेजी में जब तूफान आता है उसको टेम्पेस्ट कहते हैं, आजकल तो ट्रम्पेस्ट आ रहा है पूरी दुनिया में। कोई पंगा नहीं लेगा उसके साथ। चीन ने अगर ताइवान को लेना होता, ले लिया होता अभी तक। वो भी डरता है कि बहुत मार मुझे पड़ेगी। अगर उसने जापान के साथ पंगा लेना था, अभी तक ले लिया होता। डरता है मुझे मार पड़ेगी, वो धमकियां देता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करने के लायक नहीं।